हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? ठीक है। तो आज मैं जो चालू करने वाला हूँ वो है हमारी एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। बच्चों, इस वाली एक्सरसाइज में होगा क्या कि आपसे बहुत सारे फंक्शन बोल देगा, जैसे x की पावर x बोल दिया, x की पावर sin x बोल दिया। ठीक है ना? देखो आप किस टाइप के क्वेश्चन है। sin x की पावर में cos x बोल दिया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी फंक्शन होगा वो आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन लिखा मिलेगा। समझना बच्चों। तो आज का जो मेरा पूरा लेक्चर रहेगा वो इस पर बेस रहेगा कि कैसे फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो हम उसे किस टाइप से सॉल्व करें। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो आपके एग्जाम में आ गया कि भाई x की पावर x का हमें क्या करो, dy/dx निकाल के बताओ। क्या बताओ? dy/dx। तो कैसे निकालेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके सिर्फ दो स्टेप हैं। पहली स्टेप फर्स्ट है कि हम जो भी फंक्शन दे रखा है उसका बोथ साइड टेकिंग लॉग। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला था आज जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये जो एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा मैं, उसमें मैं बताऊंगा लॉगरिथमेटिक फंक्शन, जिसको बोलते हैं हिंदी में लघु गुणकीय फलन, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लिख देते थे, हर जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनमें बोथ साइड डेरिवेटिव, दोनों तरफ अवकलन करने पर। और अब ऐसा नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे बोथ साइड टेकिंग लॉग। तो जैसे ही आप लॉग लोगे तो इधर भी लॉग होगा और इधर भी लॉग होगा। कच्चा या पक्का? पक्का। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में कि log m की पावर n आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं? तो n आगे आ जाता है और पावर में क्या हो जाती है इधर आगे log m। वापस समझना, log m की पावर n क्या था? तो n आगे हो गया और log m पढ़ा होगा ऐसे। तो वही अप्लाई हम यहाँ कर रहे हैं, log m की पावर n। तो क्या होगा? n आगे आ जाएगा। तो log y इक्वल टू x log x। इतना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब क्या करेंगे? अब हमारा वही काम, स्टेप सेकंड। स्टेप सारे क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करूँगा। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम? बोथ साइड डेरिवेटिव। क्या करेंगे? बोथ साइड डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो जब इधर अवकलन करेंगे तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था, log y का क्या होता है? 1/y। लेकिन यहाँ चेन रूल लगाएंगे। ये तो हुआ है सिर्फ लॉग का, अभी तो y का भी करेंगे। तो जैसे ही y का करेंगे तो क्या होगा? dy/dx हो जाएगा। क्लियर है? चेन रूल। log x का क्या होता था? 1/x। लेकिन जब x का अलग से करते थे तो 1 हो जाता था, इसलिए हम log x को बोलते थे 1/x। लेकिन यहाँ log y है तो log y का भी 1/y और y का अलग से dy/dx। और ऐसे इधर देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दो फंक्शन है, एक तो x है और एक log x है। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो u इंटू वी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो कैसे करेंगे? x को छोड़ेंगे, u इंटू वी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि u को छोड़ो v का डेरिवेटिव। तो log x का क्या होता है? 1/x प्लस, आपकी बार किसको छोड़े बच्चों? v को। तो जैसे ही v को छोड़ेंगे तो x का क्या होगा? 1। पढ़ा होगा आप लोगों ने, u को छोड़ा v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ा u का डेरिवेटिव। अब होगा क्या बच्चों? x से x हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो पूछा हमसे क्या था? dy/dx। तो हम ये जो 1/y है इस y को भी उधर भेज देते हैं। तो y और ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस log x। तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इतना आंसर लिख कर आ जाते हैं। लेकिन मैंने कल भी आपको क्वेश्चन बताया था, एक कंसेप्ट मैंने क्लियर किया था कि जैसा भी हमारा क्वेश्चन है आंसर मुझे उसी रूप में चाहिए। यदि मेरा पूरा क्वेश्चन यदि x में है तो हमारा आंसर भी x में होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या आ रहा है? y। तो मेरे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू क्या दे रखी है? x की पावर x। तो जैसे ही आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दोगे तो होगा क्या? ये पूरा आंसर जो है वो किस में आ जाएगा? x में। तो यही हमें चाहिए।
समझ में आया? कैसे करते हैं कि जो भी फंक्शन के ऊपर चाहे कोई सा भी हो इनमें से, ये हो चाहे ये हो, ऐसे इसको करेंगे बोथ साइड टेकिंग लॉग, फिर बोथ साइड डेरिवेटिव, बोथ साइड टेकिंग लॉग, बोथ साइड डेरिवेटिव। तो आज मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्टैंडर्ड लेवल के, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। अब ये एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला था, ठीक है? आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो आप। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो भी हमारे ऊपर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में y भी तो एक फंक्शन होता है किसका, x का, और ये हमें फंक्शन दे ही रखा है। तो फंक्शन का कहीं ना कहीं ऐसा ही तो रूप है। कोई भी फंक्शन के ऊपर यदि फंक्शन आ जाए तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथमेटिक फंक्शन की तरह सॉल्व होगा, लघु गुणकीय फलन की तरह। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले स्टेप क्या बताई थी मैंने आपको, देखो एग्जाम में बहुत मस्ट है, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में होता है बच्चों, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ BSTL, इसका मतलब है बोथ साइड टेकिंग लॉग, कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं। तो जैसे ही आपने लॉग लिया तो इधर क्या हुआ, लॉग cos x की पावर y, ऐसे मैंने लॉग इधर भी लिया तो लॉग साइन y की पावर x। अब पढ़ा होगा फॉर्मूला लॉग m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाएगा, तो y लॉग cos x इक्वल में ऐसे ही ये आगे आ गया x लॉग साइन y। इतना काम कर दिया बच्चों हमने। ये जो आइडेंटिटी होती है इसको एग्जाम में लिख कर आओ आप लोग, ठीक है ना? जैसे ही आप इसको लिख कर आओगे तो थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन में नंबर काउंट हो जाएंगे कि बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी थी, एक एक बात इसने समझाई है। तो लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m। अब समझना, अब मैंने आपको पहली स्टेप के बाद दूसरी स्टेप में क्या बताया था, तो स्टेप सेकंड में था बोथ साइड डेरिवेटिव, बोथ साइड डेरिवेटिव, इसको समझना। जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों u इंटू वी, क्यों u इंटू वी, क्योंकि एक फंक्शन ये है और एक पूरा ये दे रखा है, ये अलग अलग नहीं है, ये इसका ही एंगल है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने y को छोड़ा, और जब किसका डेरिवेटिव करना है तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे जो डेरिवेटिव करना है वो अब की बार इसका करना है, प्लस अब की बार मैं क्या करूँगा, इस वाले को छोड़ूंगा, और जो मैं डेरिवेटिव करूँगा वो किसका करूँगा, मैं करूँगा y का। हाँ या ना, हाँ। ऐसे इधर चलो, जैसे ही आप x को छोड़ोगे तो किसका डेरिवेटिव करोगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, किसका करोगे, इसका। और अब की बार मैं लॉग साइन y को होल्ड करूँगा तो किसका करोगे, x का। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? अब समझना, y तो मेरे पास है ही, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, कैसे करूँगा देखो, पहले लॉग को मैं सॉल्व करता हूँ तो लॉग आगे जो भी x आ रहा है वो अपॉन में चल जाता था, पढ़ा होगा आपने। तो लॉग x दिख रहा है ना इतना, ठीक है, तो 1 अपॉन x, लेकिन कॉस का बच्चों अलग से करो, चेन रूल्स, तो माइनस साइन x, प्लस इसका करें या इसका करें, तो बच्चों इसका करना है तो पहले से सेट है, तो इसको आप एज इट इज रहने दो। अब मुझे कैसे पता लगा किसका करना है, तो बच्चों मैंने सिर्फ किसको देखा, इसको d अपॉन डी एक्स को, जहाँ ये है समझ जाओ उसका डेरिवेटिव करना है। जैसे d अपॉन डी एक्स है तो इसका करना है, जैसे इक्वल में यहाँ किसका करोगे तो d अपॉन डी एक्स है तो इस पूरे का करोगे, ऐसे यहाँ किसका करोगे उसका। तो देखो x को छोड़ा, इसका क्या होगा, तो पहले लॉग का करो, लॉग का क्या होता है, साइन y, पक्का। साइन y का क्या होता है, कॉस y, और y का अलग से क्या होगा, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। प्लस में इधर क्या आएगा, लॉग साइन y, ये खा गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा 1। इतना क्लियर है, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है।
हाँ तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे समझना, y ये क्या हुआ तो -10x, तो ये हुआ -10x प्लस में ये एज इट इज चल ही रहा है log cos x dy/dx, ऐसा चल ही रहा है यहाँ तक। इक्वल में अब ये क्या होगा तो आपको पता है cot y हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot y, और y का dy/dx प्लस में log sin y। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब आप समझना कि dy/dx में कॉमन ले लूँ, कैसे लूँगा कॉमन, इस चीज़ को मैं अरेंज कर रहा हूँ, इस वाली चीज़ को मैं ये जो स्टेप है इस स्टेप को यहाँ पर भेज रहा हूँ मैं, तो आप देखोगे कि दोनों तरफ क्या आ रहा है, dy/dx को कॉमन आकर क्या हो जाएगा log cos x माइनस x cot y। क्लियर है? और इस स्टेप को मैं वहाँ पर भेज रहा हूँ, तो log sin y, और ये जैसे उधर जाएगा तो होगा क्या y tan x। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। तो dy/dx मुझे निकालना होगा बच्चों, तो कैसे निकालूंगा, इसको अपॉन में भेज दो, तो आप बोलोगे log sin y प्लस y tan x अपॉन में log cos x माइनस x cot y। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है। क्लियर है? हो सकता है आपको हैंड्स प्रूफ दे दे, हो सकता है आपको फाइंड करने के लिए बोले, जैसा आपका क्वेश्चन होगा उस टाइप का आपसे आंसर मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो बच्चों, राजस्थान बोर्ड में आया हुआ सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है। तो मैंने आपको जो आज कंसेप्ट क्लियर किया है उसी कंसेप्ट पर ये वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने करूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको 2 स्टेप बताई थी। सबसे पहली वाली स्टेप थी हमारे, देखो देख लिया करो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया था 2 स्टेप, एक तो बोथ साइड टेकिंग लॉग और एक तरफ बोथ साइड डेरिवेटिव। तो मैं क्या करने चाह रहा हूँ बच्चों, सबसे पहले बोथ साइड टेकिंग लॉग लिख रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉग लिया इधर xa डॉट वाई बी, ऐसे लॉग x प्लस वाई और a प्लस बी। ठीक है, कई बच्चों का मानना ये होता है कि सर यदि हम इसको बोथ साइड टेकिंग लॉग से ना करें और डायरेक्ट ही करें, आपने एक फॉर्मूला बताया था u इंटू वी, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल u इंटू वी लग सकता है इसके अंदर। लेकिन जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा आपको प्रूफ दैट दिया जाएगा, क्योंकि जो आप करना चाह रहे हो, जैसा आप करना चाह रहे हो वो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उससे हमारा आंसर बिल्कुल नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो उसे ये चाहिए कि y/x निकालो और तुम चाहे कितना भी बड़ा कर दो, तो नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। नंबर पूरे कब मिलेंगे वो आप समझना हो। तो लॉग एक होता है m और एक होता है n, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा लॉग mn क्या होता है बच्चों, तो ये होता है log m प्लस log n। सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ? सही पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो होगा क्या log xa प्लस log yb इक्वल में, यहाँ पे तो क्या है log x प्लस y और a प्लस b है। अब होगा क्या log m की पावर n क्या होता है, इसको ऐसे लिख दो, चाहे कन्फ्यूज मत होना। अब log m की पावर n क्या है, आगे आ जाएगा, तो a log x ऐसे ये आगे आ जाएगा, b log y इक्वल में ऐसे ही a प्लस बी आगे आ जाएगा हमारा, और क्या रह जाएगा पीछे की तरफ log x प्लस y।
तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड स्टेप मैंने आपको बताई थी, जैसे आपका बोथ साइड टेकिंग लॉग वाला गेम ख़त्म हो जाए तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ उसका अवकलन कर देना है, बोथ साइड डेरिवेटिव करना है। तो करो। तो a को छोड़ा log x का 1/x। अब आप log x को छोड़ोगे तो a का क्या हो जाएगा, 0। लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। log x को छोड़ा, आपकी बारी a का 0 हो गया। इधर समझो, b को छोड़ा log y का 1/y और y का dy/dx, ठीक है, प्लस अब ध्यान रखना इसको छोड़ोगे तो अब इसकी तरह क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा b का, इसलिए मैं ओनली वन साइड ही कर रहा हूँ। या आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो k इंटू एफ ऑफ एक्स वाला। तो k को छोड़ा तो log का 1/x हो गया, ठीक है। एक मिनट रुको, लगा दो, गेट लगा, ठीक है। इक्वल में dy/dx है यहाँ पर, ठीक है। इक्वल में a प्लस बी लॉग का क्या होगा 1/x प्लस वाई, ठीक है। और x प्लस वाई का हम देखो चेन रूल है, लॉग का करेंगे तो 1/x प्लस वाई, x प्लस वाई को करेंगे तो 1 प्लस dy/dx, ठीक है। आप लोग बच्चों इतना उतार लीजिए, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो बच्चों आप देखो, अब a/x प्लस b/y dy/dx इक्वल में, अब ये a प्लस b/x प्लस वाई इधर जाएगा तो a प्लस b/x प्लस वाई एक बार इससे हो जाएगा, प्लस में ऐसे a प्लस b/x प्लस वाई इससे जाएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, वही पहले की तरह dy/dx एक तरफ ले रहा हूँ, तो b/y तो है ही बच्चों यहाँ पर, ये dy/dx वाला उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस b/x प्लस वाई, ऐसे a प्लस b/x प्लस वाई माइनस a/x। अब इस बात को समझना, dy/dx क्या होगा, सॉल्व करो, bx प्लस by माइनस ay माइनस by। पक्का पक्का। नीचे क्या आ रहा है, yx प्लस y, ये हमने क्या लिया है, एलसीएम। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ax प्लस bx माइनस ax माइनस ay अपॉन में x प्लस y। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नहीं। अब हम इसको पूरा देखते हैं कि कैसे हमारे पास आंसर y अपॉन x आंसर हमारे पास आया, ठीक है। देखो बच्चों, होगा क्या, by से by कैंसिल आउट, इधर हमारा ax से ax कैंसिल आउट। अब आप देखो बचा हुआ क्या बचा है हमारे पास, bx माइनस ay, ऐसे bx माइनस ay, तो ये पूरा ऊपर का ऊपर कैंसिल आउट, ठीक है। तो dy/dx इक्वल में मैं निकालना चाहूँ तो ये ऊपर चल जाएगा उधर, तो yx प्लस y, और ये नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस y। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी कैंसिल आउट। तो आपसे पूछा उसने कि dy/dx निकालो, तो y अपॉन x निकल गया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। एग्जाम बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर है मैं दूसरी ब्रांच से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग ऐसे कंसेप्ट, अभी मैं आपको कम से कम इसके मतलब 4 to 5 क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। ओके बाय।